मुझे लगा था कि मेरी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, को यूनिवर्सिटी के लिए पिकअप सर्विस था कि नहीं, तो माई बैग्स वेर लॉस्ट। देख रही है मेरा बैग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई प्रीवियस वीडियो। ये वो पहला वीडियो था जो मेरा 1K हिट हुआ है, 1K व्यूज़ आए हैं उस पर, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों से प्यार मिलेगा मेरी उस वीडियो को, आप लोगों को इतनी पसंद आएगी वो वीडियो, और सब लोगों ने इतना कमेंट किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मेरी वीडियो भी किसी को पसंद आ सकती है। तो आई लव दैट, आई रियली लव यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और उस वीडियो से मुझे इतना प्यार देख के मुझे इतना खुशी हुई कि, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, मेरे पहली वाली जो वीडियो थी जर्नी वीडियो, जो कि कोलकाता से कोरिया तक की थी, तो उस वीडियो ने बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था, जो कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी आने में, फ़्लाइट की प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि दी क्या प्रॉब्लम हुई थी, प्लीज़ बताए। आपने नहीं बताया, आपने बोला था कि बताओगे लेकिन नहीं बताया। तो इतने सारे लोगों ने कॉमेंट्स किए उसके बारे में। तो या आज मैं वो वाली प्रॉब्लम जो कि मुझे हुई थी वो मैं बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और अभी बजे हैं आई थिंक 12। तो मुझे अपने एक फ्रेंड के घर पे लंच के लिए भी जाना है, उसने मुझे इनवाइट किया है। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके घर पे जा रही हूँ तो मैं गेट रेडी विथ मी भी शूट कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा यार शूट कर लेती हूँ, मैं गेट रेडी विथ मी भी शूट कर लूँगी और साथ में वो प्रॉब्लम के बारे में भी बता दूँगी। आपको जाननी थी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े मेरी तरह। और तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले गेट रेडी विथ मी के लिए पहले अपनी छोटे छोटे जुल्फ़ों को अपने चेहरे से हटाते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी मेकअप करने वाले हैं। क्यों अपने जुल्फ़ों को पहले हटा देते हैं अपने चेहरे से। हाँ ओके, दिस इज़ माई फेस, सो बिग, आई डोंट लाइक दिस। खिंचाना, लाइफ इज़ खिंचाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी कोलकाता से, मेरी 3 ट्रांसफ़र फ़्लाइट थी। तो पहले जो फ़्लाइट थी वो थी कोलकाता से दिल्ली तक की। अब दिल्ली से नेक्स्ट थी दिल्ली से इंचौन, एंड लास्ट वाली थी इंचौन से बुसान तक की। ओके, तो पहले तो मैं ये प्रे करते हुए आ रही थी, जब मैं घर से आ रही थी तो मैं ये सोचते आ रही हूँ प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं फंसनी थी, क्योंकि ये मेरी पहली फ़्लाइट थी और पहली फ़्लाइट में ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी। ये मैं जीकेएस की एक अकेली लड़की होगी जो अकेली ट्रैवल कर रही थी, मतलब कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे मेरे पास मेरे साथ, और मैं अकेली बिल्कुल कोलकाता से कोलकाता से या बुसान तक आई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, मैं नहीं कहूँगी थे कि मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो मतलब दूसरे डेट्स पे वो जा रहे थे, और एक और मेरी फ्रेंड्स थी वो भी कोलकाता से जा रही थी, लेकिन उसकी फ़्लाइट टाइम मतलब अलग थी, वो दिल्ली से मुझे ज्वाइन करने वाली थी। तो या कोलकाता से दिल्ली तक की मेरी फ़्लाइट एक ही, मतलब मुझे अकेले जानी थी, और मेरी ये पहली फ़्लाइट थी, मतलब ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट, वो भी इंटरनेशनल। अब सोचो क्या 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 बीत रही होगी, और उसी फ्लाइट में अगर प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप क्या करोगे। मैं तो सोची यार क्या होगा फिर। ओके दैट्स इट। तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची, और एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं सब कुछ मेरा चेकिंग वेकिंग हो गया। तो चेकिंग के टाइम पे मेरा पहला जो एयरलाइन था वो था विस्तारा, जो लास्ट फ़्लाइट थी मैंने वो ली विस्तारा की। तो विस्तारा की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं जब विस्तारा के काउंटर पे गई चेकिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने मेरी बैग्स चेकिंग की, मेरी पासपोर्ट चेक की, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है तो उन्होंने की। और उनको मैंने पूछा कि मुझे बैग्स कहीं पे रीचेकिंग करने की ज़रूरत है क्या, तो उन्होंने बोला या आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे बैग्स नहीं वेट ओके।
तो उन्होंने बोला नहीं मैम, आपको रीचेकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सीधा दिल्ली पे, कोई आपको करने की बैग्स रीचेकिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इंचौन चले जाना। दिल्ली पे आपको सिर्फ जो है आपका इमिग्रेशन होगा, और आपको इमिग्रेशन के बाद और कुछ नहीं करना, आपको बैग्स रीचेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला यार ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मैं सीधा इंचौन जाके अपना बैग रीचेकिंग। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला कि इंचौन पे अपना बैग आपको ई चेकिंग करवाना ही है, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो इट्स मैंडेटरी, नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी, तो आपको इंचौन पे अपना बैग रीचेक करवाना। मैंने बोला ठीक है यार। तो मैं वहाँ से सारे अपने चेकिंग करवा के, सिक्योरिटी चेकिंग करवा के मैं फ़्लाइट बोर्ड कर गई उधर से, कोलकाता से। मैं दिल्ली पे गई, अपना इमिग्रेशन हुआ, सब कुछ मैंने अपना किया, मेरा इमिग्रेशन हुआ, मेरा पास सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, सब कुछ हुआ। मैं दिल्ली से जो मेरा इंटरनेशनल फ़्लाइट थी इंचौन तक, तब मैं वो बोर्ड करने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं अच्छी तरह मैं बोर्ड कर गई दिल्ली से मैं जब इंचौन मेरा दिल्ली से 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स का फ़्लाइट था दिल्ली से इंचौन तक। तो मैं जब इंचौन पहुंची, अब शुरुआत हुई मेरी प्रॉब्लम की। और मैं कहती हूँ, मेरी जो फ्रेंड्स थे जो मुझे दिल्ली पे ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उनका इंचौन पे ही लास्ट फ़्लाइट था, क्योंकि इंचौन वो सोल में जाने वाले थे, तो वो सोल चले गए क्योंकि उनको लेट हो रहा था। तो मैं वहाँ पे फंस गई। अब मुझे लेना था इंचौन से बुसान तक का ट्रांसफ़र, और मुझे अपना बैग रीचेक भी करवाना था, जो कि विस्तारा वाले ने मुझे बताया था कि आपको बैग्स रीचेकिंग करवाना पड़ेगा इंचौन पे। तो मैं जब इंचौन पे जाके सब लोग इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे बोला गया था कि आपको ट्रांसफ़र करवाना है। तो मैं जब ट्रांसफ़र करवाने गई, तो वो लोग तो मुझे बोले नहीं मैम, आपको ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, आपको इमिग्रेशन करवा के आना है। मैंने बोला यार, उन्होंने तो नहीं बोला मुझे इमिग्रेशन करवाने को। फिर वो लोग मुझे, एक तो आपको बताया कि इंचौन में किसी को मतलब कोरिया में इंग्लिश की तो यार आप सोचो ही मत, वो लोगों को मतलब एयरपोर्ट वाले स्टाफ को भी इंग्लिश नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपको ये वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज़ कोरिया आने से पहले आप लोग, इट्स मैंडेटरी कि आप लोग पापा को ऐप डाउनलोड करके लाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए वार्निंग, प्लीज़ पापा को और नेवर मैप डाउनलोड करके ही आना। तो वो लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं तो इंग्लिश, इनको सिंपल वाली इंग्लिश भी नहीं आती। मैं उनको पूछे जा रही हूँ कि मुझे इमिग्रेशन का नहीं कहा गया है, क्योंकि मुझे सीधा ट्रांसफ़र लेना है, और मुझे बैग्स रीचेकिंग का बोला है उन्होंने। तो वो लोग मुझे कहे जा रहे कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बुसान पे, आपको पहले इमिग्रेशन करना। मैंने बोला यार क्या यार, ये इनको मुझे ट्रांसफ़र करनी है डायरेक्ट। मुझे मैसेज भी आया हुआ है, मेल भी आया हुआ था कि आपको इमिग्रेशन नहीं करवाना, आपको सीधा ट्रांसफ़र करवाना है। और उन लोगों को, वो खुद में कन्फ्यूज़ हो गए यार, इनको क्या करवाना है। फिर मेरी नेक्स्ट जो बुसान तक की फ़्लाइट थी वो कोरियन एयरलाइंस की थी। तो मैं कोरियन एयरलाइंस की काउंटर पे गई अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए। उधर हुआ मेरा दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट। उन्होंने बोला मैम, आपको बैग्स रीचेकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे तो बोला गया था कि आपको बैग्स रीचेकिंग करवानी है। फिर उन्होंने अपने एयरलाइन को, मतलब एयर इंडिया को कॉल किया, कोरियन एयरलाइंस वालों ने। तो फिर पता चला, उन्होंने बात करके पता चला कि आपके माई बैग्स वर लॉस्ट। या तो वो मुझे बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं यार इनका क्या होता है अपने एयरलाइंस के बीच में। वो मुझे सीधा आके बोल रहे हैं कि मैम, ये लोग तो बोल रहे हैं कि आपका बैग अभी हमें नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर है, हम लोगों को नहीं पता इस टाइम पे आपका बैग किधर है। तो आई थिंक योर बैग इज़ लॉस्ट। तो आपको अगर बैग नहीं मिली तो आपको एक रिपोर्ट फाइल करवानी पड़ेगी। मैंने बोला यार, मुझे तो रीचेकिंग का करवाया गया था। A few moments later. उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आपके बैग्स हमें इस वक्त नहीं मिल रहे, तो अगर आपको नहीं मिले, कुछ हो गया, शायद लॉस्ट हो गया आपका बैग, तो आपको एक रिपोर्ट फाइल करवानी पड़ेगी, और आपको आपका जो फ़्लाइट है आपको बोर्ड करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला यार, मैं बैग्स के बिना क्या करूँगी उधर जाके, मेरे सारे सामान, मेरे पास 2 सूटकेसेस थे। तो मैंने बोला कि मैं अपने सामान के बिना क्या करूँगी उधर जाके। मैं इतनी डर गई थी उधर, मैं उस कोरियन एयरलाइन की स्टाफ जो थी उसके सामने मैं रो पड़ी थी। मैं इतनी डर गई थी, और मैं भूखी प्यासी 7 घंटे से, मुझे भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, मैं क्या करी थी मुझे नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बोला, मैं इतनी डर गई कि वो मेरे पास आके मुझे बोला कि मैम आप बैठिए पहले, आप बहुत नर्वस हो गई है। उन्होंने ये कोरियन में कहा, और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में। तो मैंने भी उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे अपनी बैग्स चाहिए, क्योंकि मेरे सारे सामान उसमें, मेरे पास सिर्फ छोटा सा वो केबिन वाला बैग होता है वो था, और उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो
मैंने जैसे तैसे उनको समझाया, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कॉल करने की आपके पिछले वाले एयरलाइन को, कि ताकि वो लोग कुछ हेल्प करें हमारी। तो मैंने बोला प्लीज़ कॉल करें, और फिर मैं भी उधर बैठ गई क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और मैं इंचॉन पे बैठ के टर्मिनल 1 पे बैठी थी, तो उधर बैठ के मैं रोए जा रही थी कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ। फिर मैंने कॉल की एयर इंडिया वालों को। मैं इंचॉन पे बैठ के क्या कर रही हूँ, सब लोग अपने डॉम जा रहे हैं और मैं उधर बैठ के कॉल कर रही हूँ अपने एयरलाइंस वालों को। तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं अपने ऐसे एयरलाइन वालों को कॉल की। मैं उधर बैठ के कॉल कर रही थी एयरलाइन वालों को, एयर इंडिया को, कि मैंने उनको पूछा कि मुझे मेरा बैग्स रीचेकिंग करने को बोला था इंचॉन पे, लेकिन यहाँ पे तो स्टाफ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपको बैग्स रीचेकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं। तो वो मुझे बोल रहा है नहीं मैम, आपको तो बैग्स रीचेकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा बुसान चले जाओ। फिर मैं उनको बोल रही हूँ कि ये लोग मेरा ट्रांसफ़र भी रोक रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आपको पहले इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर वो भी कंफ्यूज हो गया। फिर वो बोल रहे हैं ठीक है मैम, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है, फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने कोरियन एयरलाइन वालों को फ़ोन की। वाह, सच ए गुड एक्सपीरियंस। मैंने कोरियन एयरलाइन वालों को फ़ोन की और वो लोगों ने वो लोगों ने क्या बताया। तो एयर इंडिया वालों ने मुझे बताया कि आपको बैग्स रीचेकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि पहले जब मैं कोलकाता में थी तो वो लोगों ने बोला था कि आपको रीचेकिंग करवाने की ज़रूरत है, लेकिन इधर इंचॉन में आके वो लोग बोल रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने कोरियन एयरलाइन वालों को फ़ोन की, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट जो थी कोरियन एयरलाइन थी। तो गेस व्हाट, वो लोगों ने क्या बोला। वो लोगों ने बोला मैम आपको बैग्स रीचेकिंग करवाने की ज़रूरत है। अब हो गई दूसरी मुसीबत। एक बोल रहा है कि नहीं ज़रूरत है, दूसरा बोल रहा है कि ज़रूरत है। मैं इधर कंफ्यूज, क्या करूं। कोई मेरे साथ था भी नहीं और मैं अपने घर वालों को कुछ मैंने बोला भी नहीं था, क्योंकि मैं अगर बोलती तो वो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि मैं अकेली आई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। तो अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बोलती तो वो घर पे बैठे बैठे ऐसे रो पड़ते। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला था। मैंने सोचा यार जो भी हो, अकेले ही ऐसे सब कुछ जो है संभालना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बार कॉल की कोरियन एयरलाइन वालों को। फिर से उन्होंने बोला मैम आपको ज़रूरत नहीं है। पहले बार जब मैंने फ़ोन किया था कोरियन एयरलाइन वालों को, तो उन्होंने एक लड़के ने फ़ोन उठाई, तो उसने बोला था कि आपको ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे वालों ने, जब एक लड़की फ़ोन उठाई थी, तो उसने बोला दूसरे टाइम पे उसने बोला कि आपको ज़रूरत है। तो मुझे इतना गुस्सा आया और मुझे रोना भी आ रहा था। क्या या इन लोगों को खुद को नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये मुझे बोल रहे हैं कि आपको ये करना है वो करना है। तो मैं उधर हैरान परेशान, मैं ढूंढ रही थी कि कोरियन एयरलाइन का काउंटर किधर है, क्योंकि मुझे अपना बोर्डिंग पास लेना था। मेरा नेक्स्ट फ्लाइट थी 5:30 बजे, और मैं उधर, थैंक गॉड कि मेरा 7.5 घंटे का उधर वेटिंग टाइम था। नहीं तो ये सब चलते टाइम में अगर मेरे पास वो टाइम नहीं होता तो मैं पागल हो जाती, मुझे पता भी नहीं था क्या करना था। तो फिर मैं सोच रही कि किधर है ये कोरियन एयरलाइन का काउंटर मैं बोर्डिंग पास के लिए। वो था 2nd फ्लोर, वो भी एकदम लास्ट पे। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं सोच रही हूँ यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो मैं जैसे तैसे मैंने वो ऊपर जो साइंस होती है ना बोर्ड्स वाली, तो वो साइन देख के मैं पहुंची कोरियन एयरलाइन को। फिर उनको बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला ठीक है मैम आप बोर्ड कर लीजिए, अगर आपको अपना सामान बुसान पे नहीं मिलता आप बुसान चले जाओ, अगर आपको नहीं मिलता तो आप रिपोर्ट फाइल कर देना। अब मेरे पास तो कोई चारा और थी नहीं, तो मैंने बोर्डिंग पास वहाँ से अपनी कलेक्ट की और अपने फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कौन सी। और इंचॉन इतना बड़ा है, इंचॉन का टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 तक शटल जो ट्रेन्स होती है वो जाती है। मैं पहले तो ये ढूंढ रही थी कि इधर कैसे जाऊँ, मैं टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे कैसे जाऊँ। फिर मेरा एक फ्रेंड था जो सोल में पहले रह रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार मैं कैसे जाऊँ इधर। तो उसने मुझे बताया कि शटल ट्रेन्स होती है तो उससे तुम चली जाओ। तो मैं उधर शटल ट्रेन लेके टर्मिनल 2 पे गई, और टर्मिनल 2 पे जाके मैं अपना फ़्लाइट मेरा 5:30 बजे था। उधर भी मैं बैठ के सोच रही यार मेरा लगेज का क्या होगा, अगर मुझे लगेज नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। मेरा सारा सामान, ब्लैंकेट्स, पिलोज़, कपड़े, खाना, पैसे, सब कुछ मेरे उसमें थे। पैसे मैं अपने, थैंक गॉड कि मैंने अपने केबिन बैग में मेरे अपने पैसे ले लिए थे मैंने, थैंक गॉड। तो मैं सोच रही थी उसकी टाइम ऐसे ही टाइम बीते चला गया और मेरा फ़्लाइट आ गया, बोर्डिंग टाइम आ गया। फिर मैंने इतने सारे मैं टेंशन अपने सिर पे लेके मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की, और फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद मैं जैसे तैसे बुसान पे पहुंची।
बुसान पे पहुंच के और हाँ, सब बहुत सारे लोगों ने पूछ रहे थे कि बहुत सारे जो शायद वो लोग जीकेएस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए पिकअप सर्विस था कि नहीं। तो या मेरी यूनिवर्सिटी जो पुक्योंग नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पिकअप सर्विस था, लेकिन वो इंचॉन पे नहीं था, वो बुसान एयरपोर्ट से था। तो बुसान एयरपोर्ट पे हमें लेने आने वाली थी एक लड़की। तो मैं उधर बैठ के वेट कर रही थी। मेरे पहुंचने से पहले उसका मैसेज आ गया था कि मैं इधर पहुंच गई। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो उसका मैसेज आ गया था कि मैं इधर पहुंच गई हूँ, तुम पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उधर पहुंच के मैं ऐसे दुआ मांग रही हूँ, यार प्लीज़ मेरे बैग्स आ जाए, प्लीज़ मेरे बैग्स आ जाए। मैं गई थी उस बैग्स को कलेक्ट करने की जो एरिया, मैं उधर जाके ऐसे प्लीज़ मेरा बैग आ जाए, मेरे बैग्स आ जाए। और मुझे ऐसे रिपोर्ट नहीं फाइल करवानी, क्योंकि इसमें महीने लग जाते हैं बैग्स आने में। तो मैं बस प्रे करने जा रही थी, सबके बैग से एक के बाद एक आए जा रहे थे। मैंने बोला यार मेरा बैग किधर है। मैं ढूंढने जा रही थी उधर से बैग, वो जो बेल्ट होता है ना उसमें। तो लास्ट में, थैंक गॉड, लास्ट में मेरा बैग आया, एकदम पूरे लास्ट में मेरा बैग मैं देख रही हूँ वो आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है। हाँ, मेरी जो खुशी, मुझे लगा मैंने क्या पा लिया। मैंने अपनी मतलब ज़िंदगी का सबसे जो खुशनुमा जो पल होता है ना, मुझे लगा कि यही है। मेरे बैग्स आ रहे थे, मैं देख रही हूँ मेरा बैग मेरा बैग उधर चलो, मैं इधर चिल्ला रही थी मेरा बैग माय बैग्स में। मेरे आसपास जो लोग थे, कोरियंस थे, फॉरेनर्स थे, वो मुझे देख रहे यार इस लड़की को क्या हो रहा है, ये क्यों चीख रही है इस तरह। और मैं इतनी खुश हो रही थी उधर। फिर मेरे बैग्स आए और मैंने बैग्स में पहले ही जो देखा मेरे टैक्स की, उसमें टैक्स कहाँ से कहाँ तक की है। तो मैंने देखा उधर टैक्स से पहले कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से इंचॉन, देन इंचॉन टू बुसान। मेरा दिमाग तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तुम लोगों को अगर मैं सोच रही थी एयरलाइन वालों को, अगर तुम लोगों को पहले ही ये सब सॉर्ट आउट कर लिया होता तुम लोगों ने कि कहीं कहाँ से कहाँ जाना है, तो मुझे इतना परेशानी मतलब झेलने की कोई बात ही नहीं होती। कि तुम लोगों को पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ऐसे टैग्स लगा देते ना। तो ये जो गलती हुई वो पहले जो कोलकाता में विस्तारा एयरलाइन थी उसकी वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने मेरा टैग इंचॉन से बुसान तक का लगाया ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि किधर जाना है। उनको मतलब वो लोग खुद में कंफ्यूज थे कि मुझे इंचॉन से बुसान तक की फ़्लाइट के लिए बैग्स रीचेकिंग करवानी थी कि या नहीं करवानी थी, जो कि मुझे नहीं करवानी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे करवानी है। इसकी वजह से इतनी सारी कन्फ्यूज़न हुई। और मैं तो बोल ही चुकी हूँ कि मैं कितनी बड़ी ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस गई थी। मैं हैरान परेशान कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। मेरा कोई मुझे कह रहा था कि आपको ट्रांसफ़र करवानी है, कोई मुझे कह रहा था कि आपको इमिग्रेशन करवानी है। और मेरे बैग्स भी खो चुके थे, उनको खुद को नहीं पता था कि मेरे बैग्स किधर है। जो कि मैं बुसान पे आके मेरे पास अभी भी वो बैग्स में टैग्स लगे हुए हैं। वो लोग पहले ही अगर ये उनको पता होता कि बैग्स मुझे कहीं भी रीचेकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सीधा कोलकाता से बुसान अपने आप आ जाएंगे, तो मुझे इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो यही थी मेरी जो फ़्लाइट की एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था कि मेरी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा और आसान तरीके से कुछ होता नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं पहुंच गई, और मेरे बुसान एयरपोर्ट से जो लड़की लेने आने वाली थी वो मुझे लेके टैक्सी में हम हमारी जो यूनिवर्सिटी की उसमें डॉम में पहुंच गए। और वहाँ पे आके हमारा जो मेडिकल जो चेकअप था, हमें पहले बोला गया था कि आप करके आना। तो हमने वो दिखाया, फिर हमें अपनी रूम्स की कार्ड्स मिले, और फिर जैसे तैसे करके रात को 10:30 बजे के करीब हम पहुंच गए अपने रूम में। तो इस तरह से था मेरा फ़्लाइट का पूरा जर्नी। इट्स वर्स्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ, जो कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, एंड द वर्स्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ। तो ऐसे ही थी। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आप लोग सब सेफली पहुंच जाए अगर आपको आना है और आपको जीकेएस मिल गया है। तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो मेरी कुछ स्टोरी से। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो यही प्रॉब्लम हुई थी। जीकेएस का आने वाला है नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो उसके लिए सब लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जीकेएस की एप्लीकेशन को रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताया, तो मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको हेल्प हो सके। तब तक के लिए प्लीज़ बी हैप्पी, बी हेल्दी। बाय बाय।